हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर में कार्यरत हूँ और मैं नेट भी क्वालिफाई हूँ। माई क्वालिफिकेशन इज़ BA, MA, B.Ed, M.Ed, नेट एंड नाउ इन दिस टाइम आई एम अ लेक्चरर इन डाइट गोरखपुर। और मैं ये समस्या देखी हूँ अपने आसपास या मेरे जो भी जूनियर हैं और सीनियर्स हैं उनके में समस्या देखने को मिली है कि दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं वो पढ़ने में, वो कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे हैं, दे आर PhD, बट उनका नेट नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है और वो हर बार नेट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रह जा रही है जिसकी वजह से वो चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाहती हूँ कि कैसे है आप जो है वो नेट को क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने फॉलो की थी अपने टाइम, मैंने 2004 से लेके 2017 में मेरा नेट क्लियर हुआ था। 2016 तक के जितने भी पेपर हुए थे, इवन जो छोटे मोटे TGT PGT के भी एग्ज़ाम होते थे और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हायर के भी पेपर प्रोवाइड कराए थे, वो सारे पेपर्स मैं देखती थी। मैं पेपर्स इसलिए नहीं देखती थी कि मैं पेपर्स को देख के जो क्वेश्चन आए उसको याद कर लूं और वो एग्जाम में आएगा। नो, ये मेरा तरीका नहीं था। मेरा तरीका ये था कि मैं वो क्वेश्चन देखती थी, उसके 4 ऑप्शन को भी देखती थी और वो चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारे विषय से रिलेटेड था। ठीक है, अब हमारा जो आंसर सही है वो तो ठीक है, बट वो 3 और क्या है जो नेट के पेपर में मेरे क्वेश्चन में आया है, उसके बारे में भी हमको जानना है। देखिए, मैं आपको हायर की तैयारी भी करा रही हूँ तो आपने देखा होगा मैं हर बार इस बात पे बहुत जोर देती हूँ कि हमको सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ना है और सिलेबस के बाहर भी नहीं जाना है। लेकिन सिलेबस में आप देख रहे हैं NTA जब से नेट कराने लगा है तब से नए नए प्रश्न, सिलेबस वही है बट प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है और वो थोड़ा सा घुमाता है और हम यहाँ पे आके कंफ्यूज होके गलत आंसर टिक करके चले आते हैं। आती वही चीज़ें हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है, घुमा दिया है और हम वहाँ कंफ्यूज होके गलत कराते हैं। हमारे विषय से आप सब जानते हैं, गृह विज्ञान से, उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप उसमें 70-72 क्वेश्चन सही कर लेते हैं और आप फर्स्ट पेपर में अपना 30-32 क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन एकदम हो जाएगा, नेट तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। और थोड़ा और मेहनत करेंगे, 75+ सब्जेक्ट में लाने लगेंगे तो आपका JRF भी क्रैक हो जाएगा। तो बात यह है कि ये 70 और 75, 80 तक सही कैसे होगा हमारा क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले जो भी आज तक एग्जाम हुआ है, पेपर हुआ है, हम उस पेपर को बहुत ध्यान से देखेंगे। और मैंने ये अपने में उसका विश्लेषण किया था, मैंने देखा था कि हर बार, आप भी देखिएगा, कुछ पेपर आप देखिएगा ध्यान से, हर बार RDA टेबल जो लोगों को नहीं याद हो पाता है उससे हर बार 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो घुमा के किसी भी तरीके से दे देता है और हम उसको गलत करके चले आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको RDA टेबल याद नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे गृह विज्ञान के बच्चे जुड़े हुए हैं और मेरे ग्रुप में भी RDA टेबल डाला था। अब मुझे नहीं पता उस ग्रुप में कितने बच्चों ने RDA टेबल को पढ़ा, समझा और समझने की और याद करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, लोग ये जरूर कहते हैं, दीदी नेट कैसे क्रैक होगा, कैसे पास होंगे हम नेट में, हम बहुत साल से दे रहे हैं, कुछ बताइए। लेकिन जो बताया जाता है आप उसको फॉलो भी तो नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे सफलता हासिल करेंगे। मैंने भी सफलता हासिल की तो कैसे की, मैंने उस चीज को पढ़ा, मैंने उसको लिख लिख के याद किया। आप लिखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ जो मेरे वीडियोस को रोज देखते हैं, मैं रोज एक वीडियो डालती हूँ और वो बच्चे कहते हैं कि दीदी इसका नोट्स जो है दे दीजिए, स्क्रीनशॉट दे दीजिए। मैं इतनी मेहनत से बोल रही हूँ, थोड़ी मेहनत आप भी कर लें, उस चीज को आप लिख लें। आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये करना सीखिए। बना बनाया खाना ठीक है, पर रोज रोज कोई आपको बना के नहीं देगा, इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है कि वो खाना कैसे बना है। तो आपको सीखना होगा वो नोट्स कैसे बना है। अगर किसी ने उसको बनाया है, इतनी मेहनत किया है, पूरे पेपर को खोजा है, एक एक में क्या क्या क्वेश्चन आया है, वो काम आपको भी करना पड़ेगा। और इस बार जो नेट का एग्जाम होगा वो थोड़ा लेट से हो रहा है, वो जून में अब नहीं होने वाला है, ठीक है, कोरोना की वजह से।
तो आपको थोड़ा टाइम भी मिल गया है और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और कुछ नहीं। अगर आप लग जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। और मैं कहूंगी कि सभी स्टूडेंट जो भी मेरे जूनियर सीनियर जो भी हैं, जो नेट क्वालिफाई नहीं है, जेआरएफ होना चाहते हैं, ठीक है, वो उसको अच्छे से पेपर देखें कि न्यूट्रिशन में किस किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, उसको एक जगह नोट करिए। किस विषय से ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। ग्लिसमिक इंडेक्स हर बार आता है, कहीं ना कहीं से घुमा के उस प्रश्नों को पूछता है, क्यों ना पूरा उसको तैयार कर ले। ये करना होगा हमको। डिजीज बार बार पूछ रहा है, बार बार एथेरोस्क्लेरोसिस है, मधुमेह है या लीवर सिरोसिस है, उसको ही सीक्वेंस में लगाने को बार बार आता है, उसका जो सिम्टम है, तो क्यों ना हम उस बीमारी के बारे में ही पूरा पढ़ लें ताकि हम उसको कर पाए वहां पे। इसके लिए हमको थोड़ा होमवर्क करना होगा। जो लोग भी कहीं कोचिंग नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी करेंगे, वो बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लेंगे। और सेल्फ स्टडी करने से आप जो है बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं और आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आपने कितनी बार नेट दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे वो सारी चीजें आप भूल जाएंगे। मैंने भी बहुत बार दिया, ठीक है, मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, फिर मैंने उसको खुद एनालाइज किया कि मैं क्या करूं तो हाउ टू क्रैक माई नेट। तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, सेल्फ स्टडी की, उसके सिवाय कुछ नहीं किया। सारे पेपर्स को उठाया, 2004 से लेके 2016 तक के पेपर में क्या पूछा है, सारी चीजों को मैंने एक एक करके पढ़ा, उसका शॉर्ट नोट बनाते गए, पढ़ते गए। सारे पेपर को एक एक करके ऐसे अपना डे में डिवाइड कर लीजिए और उसको इस तरह से पढ़िए तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे मार्क्स से आपका नेट क्लियर होगा। और जब आप नेट की तैयारी करेंगे ना, तो ये जितने छोटे मोटे आप एग्जाम देते हैं वो आपसे इजीली टीजीटी पीजीटी आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा। नेट से टफ मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्जाम होता है। मैंने हायर का पेपर देखा है, मुझे वो भी जो है पेपर वो नेट से इजी लगा है। नेट निकालना कठिन है, लेकिन उसके बाद जो हायर का पेपर होता है वो मुझे आसान लगा। और देखिए, मैं हायर के बारे में आपको पढ़ा भी रही हूँ। मैं 6 टॉपिक आपको पढ़ा, 6वां टॉपिक आपका चल रहा है, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ। ये सारी चीजें हमारी नेट में इंक्लूड हैं, जितना मैं अब तक पढ़ाई हूँ। अब मैं आपको देखिए कितना बेसिक चीज पढ़ा रही हूँ, जो इनिशियल चीजें जो आप भूल गए हैं, चीजें वहीं से आ रही हैं बार बार और उसको हम भूल चुके हैं। क्यों? उसको हमने पढ़ा और वो हम भूल चुके हैं, तो वो चीजें गलत हैं। हमको वो चीज फिर से पढ़नी होगी। मुझे भी भूल गया, मैंने पढ़ा, फिर मैंने आपको पढ़ाया, तो चीजें मेरी भी तैयार हो गई, साथ साथ मैं भी तैयार हूँ, बिल्कुल आपके साथ साथ मैं भी लगी हुई हूँ। तो आप भी मेहनत करिए, ठीक है। सेल्फ अपना खुद का नोट्स बनाइए, सारे पेपर्स आप फोन में अपने डाउनलोड कर लीजिए, मैं भी रखती थी, आप भी रखिए। एक एक पेपर रोज देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर उसको आप न्यूट्रिशन का अलग कर लीजिए, सीडी का अलग करिए, एक्सटेंशन का अलग कर लीजिए, टेक्सटाइल का अलग करिए, ठीक है, होम मैनेजमेंट का उसका अपना ही अलग कर लीजिए। देखिए कहाँ से क्या प्रश्न उठ रहे हैं और वो कैसे हम कर पाएंगे, कहाँ से पूछ रहा है। जब आप खुद सर्चिंग हो जाएंगे ना, खोजने वाले हो जाएंगे, खोज के पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होने लगेंगी। और फिर पता है वो एग्जाम में कितना भी घुमा के देगा, आप कर लेंगे, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आपको लगेगा कि हाँ, इसको मैंने यहाँ पढ़ा था। अगर वो चीजें थोड़ी टफ भी होंगी तो उसमें कुछ चीजें आपको आ रहेंगी और उसको पकड़ के आप टिक कर ले जाएंगे। मैंने ये महसूस किया, एग्ज़ाम इतनी बार दिया, मुझे भी एक्सपीरियंस अच्छा है। मैं 4 टाइम नेट क्वालिफाई हूँ और मैं जेआरएफ देने जा रही थी, मतलब देती इस बार दिसंबर में 19 में। तब तक मेरी जॉब हो गई डाइट लेक्चरर में। फिर मैंने उस बार को तो छोड़ दिया, लेकिन इस बार मैं फिर जो है जेआरएफ के लिए दूंगी। वैसे मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट ही मिलेगा, उसका जो लाभ है वो मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। और आप भी मेहनत करिए, आप भी कुछ हासिल करिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम हो, बिल्कुल सकारात्मक होके पढ़िए। और जानते हैं, पढ़ना ही एक उस समस्या का समाधान है, उसके सिवाय कोई समाधान नहीं है कि हाउ टू क्रैक नेट, कैसे आप नेट को क्लियर करेंगे। उसके लिए आपको पढ़ना ही होगा, उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप तरीके से पढ़िए, आप पूरे पेपर को उठा के देख लीजिए, आप सिलेबस देखिए कि कैसे कैसे क्या है। पेपर बहुत देखिए, उससे आपको क्वेश्चन का आइडिया लगेगा कि किस किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और आप उसको कहाँ तक सॉल्व कर पा रहे हैं। स्पेशली आप पूरा उठा लीजिए, 2004 से लेके 2000 अब तक 19 दिसंबर तक का जो पेपर हुआ है, वो पूरा पेपर आप उठा लीजिए। और आप एक एक पेपर, घबराइए नहीं, एक एक पेपर करके। मैं तो पूरा अपना पेपर रखी हुई हूँ, 2004 से लेके जितना एग्जाम दिया सारा, जब से ऑनलाइन हो गया तो वो भी फोन में रखी हुई हूँ। क्यों? जब खाली रहती हूँ उसको पलट के देख लेती हूँ, अच्छा ये पूछ रहा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ऐसे आप भी करिए,
थोड़ा मेहनत करिए। कुछ अच्छी चीज़ अर्जित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लगना पड़ता है, क्योंकि आप नेट जेआरएफ करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो गए हैं। आप एक एग्ज़ाम क्रैक करेंगे या फिर किसी विश्वविद्यालय में देंगे तो आपका क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा। इसलिए आपको बड़ी चीज़ पाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। रोना नहीं गया यार मैं तो हर बार देती हूँ, मेरा नहीं हो रहा है, नहीं, कहीं ना कहीं मेरी कमी है। जिस दिन ये मान लेंगे ना कि मेरी कमी है इसलिए मेरा नेट नहीं हो रहा, मैंने ये पार्ट छोड़ दिया इसलिए मेरा नहीं हुआ, उस दिन आपका नेट क्लियर हो जाएगा। और मुझे विश्वास है आपका नेट क्लियर हो जाएगा। मैं अपने बहुत सारे सीनियर्स को जानती हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि कैसे होगा नेट, और मैं बताती हूँ, पर यही है जो मैं बताती हूँ वो थोड़ा सा करने में टफ होता है, और उसको जो फॉलो कर लेता है वो सफलता भी हासिल करता है। तो आप भी मेहनत करिए, लगिए बिल्कुल। और मैं पूरी मदद कर रही हूँ आपकी, मैं रोज वीडियो डालती हूँ, आप उसको पढ़िए, और जो आपके दोस्तें हैं उनसे आप शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सारे वीडियो अपडेट होते रहेंगे। मैं बिल्कुल गैप नहीं करूंगी, मैं रोज वीडियो डालती हूँ और मैं वीडियो रोज बनाती हूँ। अब कहीं बारिश हो जाए उसके नाते नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है जिससे वो अपलोड नहीं हो पाता है, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है। चूंकि लॉकडाउन है, हम बहुत सारे संसाधन नहीं पा रहे हैं, जो भी संसाधन मेरे पास है मैं उसी में आपको वीडियो बना के भेजती रहती हूँ। जितना मैं पढ़ती हूँ आपसे शेयर करती हूँ, उससे क्या होता है, मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, और आप पढ़ते होंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। और बिल्कुल पॉजिटिव होके चीज़ों को पढ़िए, आप कर सकते हैं, ये आपके अंदर आएगा तभी आप कोई चीज़ कर पाएंगे। और बिल्कुल आप लग के करिए, और मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए उन बच्चों के साथ जो आपको होम साइंस में लगता है, जिनको बहुत ज़्यादा जुनून है कुछ करने का। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे। और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर कल बना के डालूंगी आप सबके लिए। बाय।